कौन कहता है यूट्यूब से कमाई नहीं होती? कुछ दिन मेहनत करके देखो तो सही, कुछ समय गुजार कर देखो तो सही। भाई साहब, जो फल मिलेगा ना वो बहुत मीठा होगा। और हो सकता है कि आप जितना पैसा नौकरी से या किसी और दूसरे जरिए से कमा रहे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा कमा ले। लेकिन आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कंटेंट क्रिएट करने की। आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। कुछ आप अलग करने की क्षमता रखते हो, तब जाकर आप इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, मतलब मीडिया इंडस्ट्री का ही एक चेहरा देख लीजिए जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। शुभांकर मिश्रा नाम है। कभी आज तक जैसे चैनल में एंकर हुआ करते थे। आप सब जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैनल अगर कोई माना जाता है तो वो आज तक माना जाता है, इंडिया टुडे ग्रुप माना जाता है। और शुभांकर मिश्रा ने बहुत जल्दी वो सफर तय किया था। आज तक में पहुंचे थे, लेकिन आज तक में जितनी भाई साहब उनकी सैलरी थी ना, उससे 4-5 गुना ज्यादा सैलरी तो आज अपने स्टाफ को बांट दे रहे हैं। ये हाल है। अब उनकी सैलरी का अंदाजा आप लगा लीजिए। शुभांकर मिश्रा ने बीते 28 दिनों में कितना पैसा कमाया है, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं। हवाबाजी नहीं होगी, हकीकत होगी। दावे नहीं होंगे, उन्हें सच्चाई में बदला भी जाएगा और आप भी यकीन कर पाएंगे कि हाँ भाई, कमाई तो है। और शुभांकर जैसा आदमी जो कभी मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, यहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। एक आध न्यूज चैनल वाले आए थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, उसी से उनका रुझान वहां बढ़ गया। और फिर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते उन्होंने फिर आगे इंडिया न्यूज में इंटर्नशिप की। इंडिया न्यूज में जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो फिर उनकी नजर उनके ऊपर चित्रा त्रिपाठी की नजर पड़ी। चित्रा त्रिपाठी उन्हें अपना छोटा भाई मानती है। हिंदी खबर अतुल अग्रवाल का चैनल वो तब लॉन्च ही हुआ था और बड़े पैमाने पर लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद शुभांकर मिश्रा हिंदी खबर चले गए और हिंदी खबर में वो प्राइम स्लॉट में चले गए, यानी कि प्राइम टाइम की एंकरिंग भी करने लगे। यानी कि इंडिया न्यूज में इंटर्न कर रहा एक छात्र अब वो हिंदी खबर जा चुका था और वहां शाम का शो कर रहा था। हिंदी खबर जाने के बाद शुभांकर मिश्रा का अगला पड़ाव जी था। लेकिन जी के नेशनल में नहीं थे भाई साहब, वो रीजनल चैनल में थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जी, यूपी, यूके में वो काम किया करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंकर थे तो भैया पैसा तो पहले से ही कमाते होंगे। नहीं जनाब, आप खुद सोचिए ना, एक लड़का जो इंटर्नशिप कर रहा था, इंटर्नशिप करने के बाद वो एक नए चैनल में शुरुआत करता है तो उसे 15-20 हजार रुपए मिलते हैं। और जी गए तो वहां पे उस टाइम पे उनकी सैलरी, जो मुझे पता है, जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग मेरे करीबी हैं, तो करीब 35 से 38 हजार रुपए उनकी सैलरी थी शुभांकर मिश्रा की। वहां पे कुछ समय काम करने के बाद तभी मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैनल लॉन्च होता है, TV9 भारतवर्ष, और बड़े पैमाने पर होता है। अजीत अंजुम इसे लॉन्च करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी टीम आती है और उसी लंबी चौड़ी टीम का हिस्सा होते हैं शुभांकर मिश्रा। यानी कि लॉन्चिंग के समय ही उनका वहां पर हो गया। करीब 38,000 जी में सैलरी उठाने वाले शुभांकर मिश्रा की वहां पहुंचकर सैलरी 60 से 65 हजार हो गई थी। TV9 जाने के बाद शुभांकर मिश्रा ने वहां करीब 3-4 साल काम किया और शुभांकर मिश्रा TV9 भारतवर्ष में लंबे समय तक काम करने के बाद आज तक जाते हैं। लेकिन जब शुभांकर मिश्रा TV9 भारतवर्ष में थे तभी उन्होंने एक अलग पहचान हासिल कर ली थी। वो पहचान न्यूज एंकर की नहीं थी, वो पहचान थी एक टिकटॉकिया लड़के की। यानी कि टिकटॉक पर वीडियोस बनाना, शायरी बनाना, वही उनका पेशा बन गया था। पत्रकार वाली छवि शुभांकर मिश्रा के इस नकाब से हटती जा रही थी और वो रील बनाने वाले शख्स बन गए थे शुभांकर मिश्रा को। लेकिन वहां से एक बूम मिल गया, एक पहचान मिल गई। लड़कियां उनकी वीडियोस खूब पसंद किया करती थी। शुभांकर मिश्रा जब उस टाइम की वीडियोस दिखाया करते थे तो उसमें उन्हें खूब गिफ्ट आते थे और दुनिया भर के गिफ्ट, शायरी, शेरो शायरी, इन सबको लेकर ही आया करते थे कि भैया आपकी शायरी हमें बड़ी अच्छी लगती है। यानी कि टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा जो TV9 भारतवर्ष जैसे चैनल में एंकर है, लेकिन उसकी पहचान एक टिकटॉकिया लड़की की है। अब टिकटॉक भारत में बंद हुआ तो शुभांकर मिश्रा की वो सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर डाइवर्ट हो गई। इंस्टाग्राम पर भी वही चल रहा था, वो लगातार ऐसी वीडियोस बना रहे थे। लेकिन फिर शुभांकर मिश्रा की वो ऑडियंस फेसबुक पर भी पहुंच गई और फेसबुक पर उन्होंने क्रिकेट को लेकर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब लगातार TV9 में काम करने के बाद शुभांकर मिश्रा आज तक में चले गए। आज तक में उनकी सैलरी करीब 80 से 90 हजार रुपए थी और 80-90 हजार रुपए की कमाई करने वाला सैलरी में लड़का दूसरी तरफ फेसबुक पर लगातार वीडियोस बना रहा था।
और शुभंकर मिश्रा के वीडियोस अच्छे खासे रिस्पांस कर रहे थे कि फेसबुक पर उन्हें लगभग 4-5 मिलियन व्यूज हर वीडियो पर आ रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो 2-3 मिनट की वीडियो बनाया करते थे उसके बाद उन्होंने स्केल कर दिया और वो अब आज तक के स्टूडियो से ही 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोस बनाने लगे। भाई चैनल की भी गाइडलाइन होती है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म यूज करना है तो हमारा यूज कीजिए। आज तक के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहां से वीडियो बनाइए, आप अपना पर्सनल नहीं कर सकते। और ये पॉलिसी होती है। जब मैं गया था न्यूज नेशन में तो वहां भी हमसे अच्छा खासा 2-2.5 पन्नों का पूरा फॉर्म भरवा लिया गया था, जिसमें लिखा था कि भाई आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर या फिर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी नहीं चला सकते हैं। आप न्यूज नेशन के लिए काम कर रहे थे, न्यूज नेशन के सोशल मीडिया पर ही आपको काम करना है। ऐसा आज तक में भी है। अब आज तक में जब वो कर रहे थे उसी दौरान कई बार रोका टोकी भी हुई कि भैया नहीं करना है आपको ये सारी चीजें। खैर तब तक शुभंकर मिश्रा फेसबुक पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। उनकी वीडियोस मिलियंस में जा रही थी, लेकिन तब तक वो अपने एक कैमरे से ऐसे ही फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट किया करते थे। अचानक से शुभंकर मिश्रा ने आज तक छोड़ने का ऐलान कर दिया और आज तक छोड़कर वो मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में वो अपनी YouTube पर पहली वीडियो डालते। 2023 की बात है, अब 2025 चल रहा है, यानी अगस्त के महीने में 2 साल हो जाएंगे। लेकिन करीब 2 साल पहले उन्होंने आज तक को अलविदा कहा और आज तक को अलविदा कहने के बाद उन्होंने YouTube पर पहली वीडियो डाली कि मैंने आज तक क्यों छोड़ा। और आज तक छोड़ने वाली ही वीडियो को मिलियंस में रिस्पॉन्स मिल गया भाई साहब, और फिर तो वो गाड़ी कभी रुकी नहीं। शुभंकर मिश्रा 80 से 90 हजार रुपए की सैलरी वहां कमा रहे थे। आज तक जैसे चैनल में भी थे, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी, बड़े बड़े चेहरे थे। लेकिन उन्होंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा और ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे अपना कुछ करना है। फैमिली वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला। स्टार्टिंग में सब लोगों ने काफ़ी कुछ कहा कि भाई साहब तुम क्या करना चाह रहे हो, इतने बड़े चैनल में इतना रुतबा था, आज तक का पूरे देश में नाम है, दुनिया में नाम है, और तुम शुभंकर कर क्या रहे हो। लेकिन शुभंकर ने ये सब नहीं सोचा और अपना चैनल शुरू किया। अब फिर उनकी शुरुआत होती है, पहले वो कुछ वीडियोस बनाते हैं, उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसमें वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, एनालिसिस वाली वीडियो बना रहे थे। अब भाई पत्रकार की तो पत्रकार छवि आई जाती है। फिर शुभंकर ने सोचा कि पॉडकास्ट का जमाना है तो क्यों ना पॉडकास्ट किया जाए, और उन्होंने फिर ऐसे ऐसे गेस्ट लाइनअप किए, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करने शुरू कर दिए कि वो रातों रात स्टार बनते चले गए। शुभंकर मिश्रा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरी इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी। अब शुभंकर मिश्रा कोई छोटे फेस नहीं रह गए थे, बल्कि मिनिस्टर्स की वेडिंग सेरेमनी हो, वहां पर उनके बच्चों की शादियां हो रही हो, कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा हो, किसी बड़े नेता का या फिर कोई भी बड़ा फंक्शन हो रहा है तो शुभंकर मिश्रा की मौजूदगी उसमें दिखाई देने लगी थी। पॉडकास्ट की दुनिया में वो रणवीर इलाहाबादिया को भी पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो रणवीर इलाहाबादिया को भारत का सबसे बड़ा पॉडकास्टर माना जाता है। फिर शुभंकर मिश्रा ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे कुछ दिन पहले ही एनालिसिस वाली वीडियोस बनानी शुरू कर दी। 8-10 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट की वीडियो वो बनाने लगे। और पॉडकास्ट के साथ साथ क्योंकि उन्हें ये समझ आया कि भाई पॉडकास्ट इतने गेस्ट लाइनअप करना और हर बार वायरल कंटेंट ढूंढना आसान नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे वायरल कंटेंट भी हो, ट्रेंडिंग भी हो, टॉपिक के हिसाब से भी हो और इजी भी हो। तो शुभंकर का अंदाज तो आप लोगों को पता ही है कि लफ़ेबाजी करते हैं, वो स्टार्टिंग में माहौल बनाते हैं, माहौलबाजी करते हैं, और उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। वीडियोस चलनी शुरू हो गई। उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, पहलगाम में हमला हो जाता है और शुभंकर मिश्रा सारे रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर तोड़ देते हैं। जितने लोग आज तक को लाइव देख रहे थे उससे ज्यादा व्यूज तो शुभंकर मिश्रा 1-1 घंटे में ले आ रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। शुभंकर मिश्रा के पास सिर्फ आज एक पेज नहीं है, बल्कि YouTube पर भी उनके कई सारे चैनल हैं। शुभंकर मिश्रा है, न्यूज़ बुक भी उनका ही है, इसके अलावा शुभंकर मिश्रा का अनप्लग्ड बाय शुभंकर मिश्रा है, कई और चैनल भी है। फेसबुक पर भी शुभंकर मिश्रा का मेन चैनल है, न्यूज़ बुक भी है, इंस्टाग्राम पर भी 2 चैनल वो चला रहे हैं। और उनके पास अगर आप YouTube पर देखेंगे तो करीब 6 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 5.70। YouTube पर के बाद आप फेसबुक पर देखेंगे तो करीब उनके पास वहाँ भी 7.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर करीब 11 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं, यानी कि ये संख्या करीब 25-30 लाख के आसपास, 25-30 मिलियन के आसपास माफ कीजिएगा हो जाती है। 25-30 मिलियन की ऑडियंस उनके पास है सिर्फ एक चैनल की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुभंकर मिश्रा ने एक चैनल से ही, यानी कि शुभंकर मिश्रा ने अपने मेन चैनल से ही 202 मिलियन की रीच हासिल की है। इतने व्यूज आए उनकी वीडियोस पर,
और इसी दौरान उन्होंने 9,84,000 सब्सक्राइबर भी गेन किए। यह हवाबाजी नहीं है, यह शुभांकर मिश्रा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया 17 मई को, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की फर्जी खबरों और प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत की तरफ से सच्चाई की लड़ाई में आपका साथ मिलना बेहद उत्साहजनक रहा। पिछले 28 दिनों में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमें देखा और 10 लाख से अधिक लोग हमारे मिशन से जुड़े। 9,84,000 लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया 28 दिनों में और करीब 202 मिलियन व्यूज उनके वीडियोस पर आए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर करीब 647 मिलियन करीब लोगों ने उनके व्यूज आए हैं, वीडियोस देखी गई हैं। वहीं फेसबुक पर भी करीब ये 250-300 मिलियन से ऊपर ही पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह है कि शुभांकर मिश्रा ने जब करीब 1000 मिलियन व्यूवरशिप टच की 28 दिनों में, तो उन्होंने कमाया कितना है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अपनी एक वीडियो से देता हूं। मेरी एक वीडियो जो सबसे ज्यादा चली है वो करीब 1.2 मिलियन के आसपास चली है और उसमें जो आरपीएम आया है वो 0.3 का आया है। 1.2 मिलियन मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। 1.2 मिलियन की वो उसमें व्यूवरशिप आई है और 1.2 मिलियन के दौरान हमारे पास, क्योंकि ये वीडियो करीब 6 मिनट 45 सेकंड की वीडियो है, 1.2 मिलियन के इसमें व्यूज आए हैं। और आप देखिए जरा रेवेन्यू कितना आया है। रेवेन्यू 0.28 का आरपीएम इसमें आया है और 0.28 के आरपीएम से भी हमने करीब $339.35 कमा लिए हैं। तो हमारी 1.2 मिलियन व्यूज वाली वीडियो पर 0.3 का आरपीएम और लगभग उसमें $339 बने हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मान लीजिए हम 0.3 का आरपीएम ही रखते हैं तो शुभांकर मिश्रा ने कितना कमाया होगा। तो इसे आप मान लीजिए कि 1 मिलियन पर $300 होते हैं। तो $300 के हिसाब से अगर हम इसे 202 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,600 ये रुपए में हो जाता है। और फिर हम इसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, 60,600 को डॉलर्स इन रुपीज, यानी कि करीब ये 51,73,597 रुपए हो जाते हैं। तो यानी कि शुभांकर मिश्रा ने 28 दिनों में सिर्फ यूट्यूब से अपने एक चैनल से ही करीब 52 लाख रुपए कमा लिए। इसके अलावा शुभांकर मिश्रा की फेसबुक पर भी उनके पास करीब 300-400 मिलियन व्यूज गए हैं और फेसबुक पर 1 मिलियन पर करीब $20-25 आप बन रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने फेसबुक से भी करीब 15-18 लाख रुपए के आसपास कमा लिए। $30 के आसपास फेसबुक इस वक्त दे रहा है। वहीं इंस्टाग्राम पर भी 646 मिलियन व्यूज गए हैं। इंस्टाग्राम पर भी कुछ क्रिएटर्स को बोनसेस दिए जाते हैं और उसमें हो सकता है कि शुभांकर मिश्रा भी एक हों। इसके अलावा प्रोबो की एक लिंक है, वो उनकी वेबसाइट पर ऐसी ही पड़ी रहती है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी ही पड़ी रहती है, वहां से भी वो प्रमोशन का पैसा उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोटा माटी देखा जाए तो 28 दिनों में उन्होंने 1 करोड़ रुपए छाप लिए हैं और ये उन्होंने अपनी नौकरी की दुनिया में कभी नहीं कमाया होगा। क्योंकि आज तक में भी अगर आप 90,000 रुपए उनकी सैलरी ले लीजिए और उन्होंने लगभग वहां 2 साल काम किया तो तब भी वो कितना होता है, 90,000 इंटू 24 कर लीजिए, ये 21,60,000 रुपए होता है और उन्होंने 1 महीने में ही करीब 1 करोड़ रुपए कमा लिए। ये ताकत है भाई साहब और शुभांकर मिश्रा ने ये कर दिखाया है। हालांकि ये जो व्यूवरशिप के आधार पर हमने लगाया है, क्योंकि शुभांकर मिश्रा का आरपीएम इससे भी ज्यादा हो सकता है और इसके पीछे का कारण ये है कि वो पॉडकास्ट वाली वीडियोस भी डालते हैं तो उसका आरपीएम अच्छा आता है और शुभांकर मिश्रा को जरूर इस दौरान काफी फायदा उसका भी मिला होगा, क्योंकि जब वीडियोस चलती है ना तो पुरानी वीडियोस भी चलती है। तो पॉडकास्ट वाली वीडियो भी खूब चली होगी, 4-5 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज उसके भी मान लीजिए इस 202 मिलियन में। और शॉर्ट्स उन्होंने कम डाले हैं, बेहद कम शॉर्ट्स डाले हैं, इसलिए क्योंकि शॉर्ट्स पर पैसा भी कम आता है और शॉर्ट्स बेहद कम डाले हैं तो इससे आप माइनस कर सकते हैं। तो मोटा मोटी 60 लाख रुपए के आसपास, 55-60 लाख रुपए सिर्फ उन्होंने YouTube पर अपने एक चैनल से उठाए हैं। यानी ताकत तो है। अब खुद ही सोचिए ना, मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े चैनल से एक लड़का जो 90,000 रुपए कमा रहा था वो आज 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। तो भाई साहब दम तो है, बस करते रहिए, लगे रहिए। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर भी प्लीज कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी सपोर्ट होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा आप कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ये मानते हैं कि नौकरी करने से बहुत अच्छा बिजनेस है, अपना कुछ करना है, अपने दम पर कुछ करना है, या फिर आप मानते हैं कि नौकरी ज्यादा बेहतर है? बताइए जरा।